Hello students, good morning to all of you। बच्चों, आज इक्विवेलेंस रिलेशन पर एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हम सबको जो है इक्विवेलेंस प्रूव करना है। क्वेश्चन लेते हैं। n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। संबंध कैपिटल R समुच्चय n क्रॉस n पर इस प्रकार परिभाषित है कि AB RCD if and only if AD equal BC। AB is R related to CD if and only if AD equal BC। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। समुच्चय n क्रॉस n के दो अवयव बताइए जिनका संबंध 1,2 से है। ये क्वेश्चन है, इंग्लिश में क्वेश्चन समझे। n is the set of natural number। A relation R on n cross n is defined as AB RCD if and only if AD equal BC। Prove that R is an equivalence relation। Find two elements in n cross n which are related to 1 2। बच्चों, यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि अब की बार जो हमारा सेट R है वो कहाँ डिफाइन है, n क्रॉस n पर डिफाइन है। और वो किस प्रकार डिफाइन है, कह रहा है कि AB RCD मतलब AB जो है CD से रिलेटेड होगा। कब होगा, जब AD इक्वल BC। कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिएगा। सॉल्यूशन गिव एंड दैट। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, R इज द रिलेशन विच इज डिफाइन ऑन n क्रॉस n। R एक संबंध है जो n क्रॉस n पर परिभाषित है। n क्रॉस n का मतलब हुआ बेटा, इसमें जो है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। इसमें दैट इज लिख रहे हैं, दैट इज R जो होगा n क्रॉस n से n क्रॉस n में होगा। अभी तक हम सब जो है, हमको जितने भी रिलेशन मिले हैं वो जो है R सच दैट A टेंस टू B या R सच दैट A टेंस टू A, मतलब सिंगल सेट रहा करता था। आपकी बार जो है हमारा R क्या है, n क्रॉस n से n क्रॉस n में डिफाइन है। तो R आपका n क्रॉस n से n क्रॉस n में डिफाइन, इसका मतलब हुआ कि जो n क्रॉस n के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, आर्डर पेयर के रूप में होंगे। और इसके भी एलिमेंट क्या होंगे, आर्डर पेयर के रूप में होंगे। सच दैट कैसे डिफाइन किया गया है, AB RCD मतलब AB जो है वो n क्रॉस n का एक एलिमेंट है, CD भी n क्रॉस n का एक एलिमेंट है। अब AB जो है CD से संबंध रखेगा। कब रखेगा, यदि AD इक्वल BC। मतलब यहाँ देखिएगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, मतलब फर्स्ट का फोर्थ से AD और सेकंड का थर्ड से BC, मतलब AD इक्वल BC। हमारे पास यदि दो एलिमेंट हैं AB और CD हैं, तो AB जो है CD के साथ संबंध तभी बनाएगा जब AD इक्वल BC, मतलब A फर्स्ट फोर्थ, देखिए ना, जो D फोर्थ पोजीशन पर है, AD मतलब फर्स्ट टू फोर्थ इक्वल BC मतलब सेकेंड टू थर्ड। देखिए सेकेंड पे B है और थर्ड पे C है, AD इक्वल BC। यदि इस तरह के रूल को फॉलो करेगा, फॉर एवरी AB और CD कहाँ होंगे, n क्रॉस n के होंगे। ये n क्रॉस n का पहला एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है। तो इसको हम सब ऐसा भी लिख सकते हैं, AB RCD बिलोंग R। AB और CD R में तब होंगे, AB और CD R में बिलोंग तब करेंगे इफ एंड ओनली AD इक्वल BC। वही फर्स्ट टू फोर्थ, फर्स्ट इंटू 4 इक्वल सेकेंड इंटू थर्ड, फॉर एवरी ABCD बिलोंग n क्रॉस n। टू प्रूव दैट
सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना? आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर एक क्या? तुल्यता संबंध दिखाना है। हिंदी मीडियम वाले नोट करते रहे जो हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश में तो यहाँ डिफाइन ही किया गया है। अब हमको क्या दिखाना है? इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है तो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन को दिखाने के लिए, अच्छा अभी तक हम सब जो रिफ्लेक्सिव दिखाते थे उसमें क्या दिखाते थे? ए बिलोंग आर या एक्स बिलोंग आर, लेकिन अब की बार हमको जो एलिमेंट मिला है वो आर्डर पेयर के रूप में है। तो हम क्या ऐसे करेंगे? लेट ए बी बिलोंग एन क्रॉस एन। ए बी बिलोंग एन क्रॉस एन। अब हमको ये दिखाना है ए बी कामा ए बी बिलोंग आर, मतलब जो यहाँ पे लिखा गया है ए बी कामा सी डी बिलोंग आर, हमको किसी तरह से अब ये दिखा दे ए बी कामा ए बी बिलोंग आर, ऐसे दिखाना है। तो बस लिखेंगे लेट ए बी इक्वल एन क्रॉस, लेट ए बी बिलोंग एन क्रॉस एन, मतलब ए बी जो है एन क्रॉस एन का एक अवयव है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए बी इक्वल ए बी, वो तो सब जानते हैं, नॉर्मली हर कोई डिजिट स्वयं के बराबर होती है। अब ए बी इक्वल ए बी, तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ए बी इक्वल बी ए। भाई ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं ना। अब यहाँ देखिएगा ए, ये फर्स्ट लीजिए, ए फर्स्ट है और इसके बगल जो बी लिखा है इसको फोर्थ बना दीजिए, फर्स्ट टू फोर्थ। और ये जो बी है ये आपका सेकेंड है और ये जो ए है ये आपका थर्ड है। तो ये फर्स्ट है, ये फोर्थ है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। तो फर्स्ट और सेकेंड क्या होगा? ए बी हो जाएगा, ए और बी, ए बी और सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड हो गया। अब थर्ड फोर्थ, तो थर्ड ए है, फोर्थ बी है, तो ए बी हो गया, ए बी कामा ए बी बिलोंग आर। एक बार फिर से समझें, ए बी इक्वल ए बी। अब ए बी इक्वल हम इस ए बी को बी लिख सकते हैं। अब देखो इसको कंपेयर करिए ना बेटा, ये जो ए है इसको आपने फर्स्ट मान लिया और ये जो सेकंड वाला बी है इसको आप बी फोर्थ मान लीजिए, फर्स्ट फोर्थ, ये बी फोर्थ पोजीशन पे है और ये आपका सेकंड है और ये आपका थर्ड है। तो फर्स्ट ए है और सेकंड यहाँ बी है तो ए बी, और थर्ड यहाँ पे ए है, फोर्थ आपका बी है तो ए बी कामा ए बी बिलोंग आर। या इसको आप जो है इस पोजीशन को यहाँ से कंपेयर करा सकते हैं। यहाँ से देखिएगा ए डी इक्वल बी सी, इसका मतलब हुआ ए बी कामा सी डी बिलोंग आर। तो हमको यहाँ पे क्या मिला? ए बी कामा ए बी बिलोंग आर। इसका मतलब ए बी जो है स्वयं ए बी के साथ संबंध रख रहा है। फॉर एवरी ए बी कहाँ का होगा? एन क्रॉस एन का होगा। इम्प्लाई दैट आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बेटा हम सबको पढ़ना सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक में हम सब सिंपल क्या मानते थे? हम सब सिमेट्रिक में मानते थे कि लेट ए बी बिलोंग आर, तो किसी तरह से ये प्रूव कर देते थे बी ए बिलोंग आर। लेकिन यहाँ पे हम वो नहीं मानेंगे, हमको यहाँ पे आर्डर पेयर के रूप में मानना है। तो मानेंगे लेट ए बी कामा सी डी बिलोंग आर। देखिएगा ए बी कामा सी डी बिलोंग आर, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये आपका सेकेंड एलिमेंट। ए बी कामा सी डी बिलोंग आर, जहाँ ए बी और सी डी कहाँ के होंगे? एन क्रॉस एन के होंगे। अच्छा यदि ए बी कामा सी डी बिलोंग आर है तो हमको किसी तरह से ये प्रूव करना है सी डी, मतलब ये जो सेकंड है ये फर्स्ट पे हो जाए और जो फर्स्ट है वो सेकंड पे, मतलब सी डी कामा ए बी बिलोंग आर। उल्टा इसी का आ जाए, जैसे ए बी कामा सी डी बिलोंग आर, तो इसी का उल्टा क्या? सी डी कामा ए बी बिलोंग आर मिल जाए। जैसे हम सब वहाँ पे ए बी बिलोंग आर मानते थे, उसका उल्टा बी ए बिलोंग आर दिखाना होता था। तो क्या करेंगे? देखिएगा हम लिखेंगे सिंस ए बी कामा सी डी बिलोंग आर। अच्छा ए बी कामा सी डी बिलोंग आर, इसका मतलब हुआ फर्स्ट टू फोर्थ, मतलब ए डी इक्वल बी सी होना चाहिए। ए बी इक्वल बी सी इम्प्लाइज दैट बी सी इक्वल ए डी भी तो लिख सकते हैं। यदि ए डी इक्वल बी सी तो बी सी इक्वल ए डी भी लिख सकते हैं। अब इस बी सी को हम जो है सी बी भी बना सकते हैं। ये बी सी जो है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है, बी सी को हम सी बी लिख सकते हैं। और ये जो ए डी है, ए डी को हम सब डी ए लिख सकते हैं। अब देखिए सी आपका फर्स्ट पोजीशन पे है और ये जो बी बगल में लिखा है ये इसको फोर्थ मान लीजिए, ये फर्स्ट टू फोर्थ। और ये जो आपका डी है ये सेकंड है और ये जो ए आपका ये थर्ड है। फर्स्ट फोर्थ और सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट सी है और सेकंड डी है, तो सी डी कामा थर्ड क्या है? ए है तो ए लिख दिया गया। फोर्थ क्या है? बी है तो ए बी, सी डी कामा ए बी बिलोंग आर। हम सब माने क्या थे? ए बी कामा सी डी बिलोंग आर, और मिल क्या रहा है? उसी का उल्टा सी डी कामा ए बी बिलोंग आर। सो आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, मतलब इसका प्लेस बिल्कुल चेंज हो गया। देखो यहाँ पे सी डी बाद में था तो पहले, और ए बी पहले था तो बाद में, ए सी डी कामा ए बी बिलोंग आर।
सो आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। बच्चों अब हम सबको क्या पढ़ना है, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रमक संबंध पढ़ना है। तो संक्रमक में हम सब क्या मानते थे, उसमें सिंपल वाले में ए बी बिलोंग आर, बी सी बिलोंग आर, इम्प्लाई दैट ए सी बिलोंग आर। लेकिन अब की बार इसमें हम क्या मानेंगे, आर में जो भी एलिमेंट लेंगे सब पहले से ऑर्डर पेयर के रूप में लेंगे। तो लिखेंगे लेट ए बी कामा सी डी बिलोंग आर, ए बी कामा सी डी बिलोंग आर, सी डी कामा ई एफ बिलोंग आर। देखिए ध्यान से, ए बी कामा सी डी बिलोंग आर, सी डी कामा ई एफ बिलोंग आर फॉर एवरी ए बी सी डी ई एफ बिलोंग एन क्रॉस एन। अब देखो ए बी कामा सी डी बिलोंग आर, सी डी कामा ई एफ बिलोंग आर, दोनों में सी डी कामन है। यदि सी डी हट जाए तो क्या हमको लाना होगा, हमको लाना होगा ए बी कामा ई एफ बिलोंग आर। हम बच्चों यदि किसी तरह से ये प्रूव कर दें ए बी कामा ई एफ बिलोंग आर, तो हम कह देंगे यार हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा या संक्रमक संबंध होगा। अब कैसे प्रूव करते समझिएगा, सिंस ए बी कामा सी डी बिलोंग आर, ए बी कामा सी डी बिलोंग आर इफ एंड ओनली इफ ए डी इक्वल बी सी, क्वेश्चन से। अच्छा अब बी को ट्रांसफर कर दो, तो ए अपान बी इक्वल सी अपान डी। ये जो बी है इस बी को नीचे ले जाओ और डी को ले जाओ उधर, डी को ट्रांसफर किया गया बी को इधर, तो ए अपान बी, ये बी क्या जाएगा उधर, ए अपान बी इक्वल सी अपान डी, ये डी जाएगा उधर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया गया। आल्सो सी डी कामा ई एफ बिलोंग आर, सी डी कामा ई एफ बिलोंग आर, इसका मतलब हुआ सी एफ इक्वल डी ई। ये क्वेश्चन देखो फर्स्ट और ये फोर्थ वाला एफ है, सी एफ इक्वल डी ई। फिर हम सब डी को ट्रांसफर कर दें और एफ को ट्रांसफर कर दें, तो सी अपान डी इक्वल ई अपान एफ। देखिए डी जाएगा इधर, तो सी अपान डी इक्वल एफ जाएगा उधर, ई अपान एफ। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। स्टूडेंट आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है ए अपान बी इक्वल सी अपान डी, ए अपान बी इक्वल सी अपान डी, और यहाँ लिखा सी अपान डी इक्वल ई अपान एफ। तो ए अपान बी इक्वल सी अपान डी और सी अपान डी इक्वल ई अपान एफ, दोनों में कॉमन क्या, सी अपान डी नहीं है। देखिए ए अपान बी इक्वल सी अपान डी की इक्वल है और सी अपान डी जो है ई अपान एफ की इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी राइट ए अपान बी इक्वल सी अपान डी इक्वल ई अपान एफ। अब देखो ए अपान बी किसके बराबर, ई अपान एफ के इक्वल होगा, तो ए अपान बी इक्वल ई अपान एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, ए एफ इक्वल बी ई। अब ए एफ इक्वल बी का मतलब ए जो है फर्स्ट पोजीशन पे है, एफ आपका फोर्थ है, बी आपका सेकेंड है और ई आपका थर्ड है। तो ए फर्स्ट और बी सेकेंड, ए बी, ई आपका थर्ड और एफ आपका फोर्थ, ई एफ। तो ए बी कामा ई एफ बिलोंग आर। माने हम क्या थे, हम सब माने थे ए बी कामा सी डी बिलोंग आर एंड सी डी कामा ई एफ बिलोंग आर, और मिल क्या रहा है, हम सबको मिल रहा है ए बी कामा ई एफ बिलोंग आर मिल रहा है। इसका मतलब आर आपका क्या होगा ट्रांजिटिव होगा, या नीचे हम लिख भी रहे हैं सिंस ए बी कामा सी डी बिलोंग आर एंड सी डी कामा ई एफ बिलोंग आर इम्प्लाई दैट ए बी कामा ई एफ बिलोंग आर। सो आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। सिंस आर इज अ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो आर इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। बच्चों एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि n क्रॉस n में दो एलिमेंट ऐसे बताइए जो एक का मान दूसरे संबंध रखे हो। तो इन द सेट n क्रॉस n देयर आर टू एलिमेंट्स 2 4 एंड 3 6 विच आर रिलेटेड टू 1 2। अब कोई कहेगा सर कैसे रिलेटेड होगा, तो आप इस शर्त को बताइए। यहाँ देखिए ना, तो इस शर्त को जैसे यहाँ पे 1 2 है, अच्छा 1 2 2 4 से कब संबंध रखेगा, जो फर्स्ट का फोर्थ से, तो ऐसे फर्स्ट क्या है 1 है और फोर्थ क्या है 4 है, तो 4 एक कम 4, फिर बराबर, सेकेंड आपका 2 है और थर्ड क्या आपका 2 है, तो 2 2 जब 4 4 इक्वल 4, तो इसलिए 1 2 जो है 2 4 से संबंध रखेगा। ऐसे क्या यहाँ पे 1 2 3 6 से रखेगा, तो मान लीजिए ये 1 2 फर्स्ट है, ये फर्स्ट 1 और 2 सेकेंड, थर्ड आपका थर्ड पोजीशन पे थर्ड है और फोर्थ पे 6 है। तो फर्स्ट टू फोर्थ, तो 1 इंटू 6 हो गया इक्वल 2 इंटू 3 भाई क्या सेकेंड टू थर्ड, 2 इंटू 3 2 3 6 इक्वल 6। तो ये जो है ए डी इक्वल बी सी को फॉलो कर रहा है, इसलिए 2 4 और ये जो 3 6 होंगे ये जो है 1 2 से संबंध रखेंगे। एक बार फिर से समझें, जैसे 2 4 जो है 2 4 क्या 1 2 से संबंध रख रहा है कि नहीं रख रहा है, तो अच्छा 2 4 है तो 2 को पहला और फोर्थ को दूसरा, और इसमें 1 को आप थर्ड मान लीजिए, 2 को फोर्थ मान लीजिए। तो कंडीशन क्या है, ए डी इक्वल बी सी है, तो ए मतलब 2 है और डी इक्वल क्या ना 2 है, तो 2 2 जा 4 4 इक्वल।
अब बी सी है, बी का वैल्यू 4 है, सी का वैल्यू 1 है, 4 1 जा 4, 4 इक्वल 4, इसका मतलब वो 2 4 जो है 1 2 से संबंध रख रहा है, मतलब यह ए डी इक्वल बी सी को फॉलो कर रहा है। ऐसे यहाँ पे 3 6 है, यहाँ पे 1 2 है, तो इसको मान लीजिए उल्ट, ये जो आपका 3 है फर्स्ट पोजीशन पे है और 6 आपका जो है सेकंड पोजीशन पे है, और ये 1 आपका थर्ड है और जो 2 है वो आपका फोर्थ पोजीशन पे है। तो ए डी इक्वल बी सी, तो ए मतलब 3 और डी इक्वल 2, तो 3 2 जा 6 इक्वल बी सी, बी का वैल्यू 6 और सी का वैल्यू 1, तो 6 1 जा 6, 6 इक्वल 6 मीन्स 3 6 भी 1 2 से रिलेटेड होगा, संबंध रखेगा। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।